कमाल साबरी है और मैं ये वाद्य यंत्र सारंगी बजाता हूँ। आज यहाँ बिहार में, पटना में सब जगह परफॉर्मेंसेस के लिए आया हूँ। स्कूल्स में ख़ासकर यहाँ जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनमें हम जा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। और जो स्पीक मैके ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया है और ताकि सब जगह हम भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार हो और इस वाद्य यंत्र का प्रचार हो। सारंगी जो कि मेरे पिताजी सारंगी सम्राट उस्ताद साबरी ख़ान साहब ने सारी दुनिया में फैलाई और वो प्रोफेसर भी रहे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के पहले। तो आज हम यहाँ आप सबके समक्ष स्कूल के बच्चों को इंडियन जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसके प्रति ज़रा कुछ जानकारी दे रहे हैं और अपने अपने वाद्य यंत्र के बारे में उनको बता रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा बिहार दिवस पे कई बारी बजाया हूँ, यहाँ नीतीश जी के लिए भी कई बारी बजाया हूँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं यहाँ। और काफ़ी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बिहार एक शास्त्रीय संगीत की नगरी रही है और यहाँ कई कई जगहों पे एक साथ क्लासिकल म्यूज़िक फेस्टिवल, कॉन्सर्ट फेस्टिवल रहे हैं और हिंदुस्तान के, भारत के जितने भी बड़े बड़े हमारे शास्त्रीय संगीतकार थे वो यहाँ आके परफॉर्म करते थे। मेरे पिताजी उस्ताद साबरी ख़ान साहब भी यहाँ बहुत आए और बहुत उन्होंने परफॉर्म किया मुज़फ़्फ़रपुर में, यहाँ पटना में और दरभंगा में और अंदर काफ़ी डिफरेंट इलाकों में यहाँ गए और उन्होंने परफॉर्म किया। बहुत यहाँ उनका प्रचार था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके, बिहार आके जब भी आता हूँ ऐसे ही लगता है सब अपनापन, जैसे अपने ही देश में आ गए, अपने लोगों में आ गए, अपने लोगों के लिए बजा के बच्चों को संगीत के बारे में जागृति दे के बहुत आनंद आता है। सर अभी तक आप कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दे चुके हैं? मैं सारी दुनिया में परफॉर्म किया है। ऊपर वाले की मेहरबानी, मालिक का करम है। और अभी मुझे न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं उन्होंने भी ऑनर किया और 2023 आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और का मुझे अवार्ड मिला, वर्ल्ड म्यूज़िक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर उज़्बेकिस्तान में, जहाँ 40 कंट्रीज़ के म्यूजिशियंस वहाँ compete कर रहे थे। तो भारत के लिए वो मैं पुरस्कार लाके मुझे बड़ा अच्छा लगा और आगे भी ये चाहूँगा कि इसी तरह मैं करता रहूँ और सेवा जारी रहे। पटना में आप आए हुए हैं, किस किस जगह पे आयोजन में आप भाई बेसिकली ये बिहार के जो इंटीरियर्स एरियाज़ हैं जहाँ बच्चों को अक्सर शास्त्रीय संगीत सुनने को नहीं मिलता है, जो जवाहर नवोदय स्कूल्स हैं उसमें जाके हम परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको पता लगे कि हमारा शास्त्रीय संगीत, ये वाद्य यंत्र सारंगी कितनी इम्पॉर्टेंट है और आने वाली जनरेशन को ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। और अपना सारी दुनिया में तो हम परफॉर्म करते ही हैं और हमारा प्रचार भी है मालिक के करम से, लेकिन ये कि बच्चों को, हमारे देश के बच्चों के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है, उनको समझाना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेट करना अपने शास्त्रीय संगीत के प्रति और स्पेशली जो हमारे वाद्य यंत्र हैं सारंगी उसके प्रति। तो हमें ये जाके वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनसे हम अपना जो शास्त्रीय संगीत है उनके साथ शेयर कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और उनके साथ वो गाते भी हैं, कभी कभी अच्छा लगता है। तो जो ख़ासकर ये जो भ्रमण, ये जो पूरा सर्किट है ये स्पेशली स्कूल्स के लिए हैं और स्कूल्स में भी नवोदय स्कूल, गवर्नमेंट के जो नवोदय स्कूल है उनके लिए, उसमें जितने भी सारे बच्चे हैं सब बड़ा आनंद लेते हैं और हमें भी बड़ा आनंद आता है उनके लिए बजा के, उनके साथ बजा के भी। सर सारंगी हम लोग का ये जो ट्रेडिशनल जो ये जी इंस्ट्रूमेंट है सारंगी। देखिए सारंगी, इसको सौरंगी कहा गया, इसमें से हर प्रकार का आप संगीत निकाल सकते हैं। निकल चल बे तोहे लेके सवरिया, निकल चल बे तोहे लेके सवरिया, निकल चल बे मदीन से जुलम ये सारा संगीत और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत तो है ही हमारा जो
कन्हैया रोके ठाड़ो है कहले पनिया भरन कैसे जाऊं मोरे वाली देखो सगी कन्हैया रोके ठाड़ो है कहले। तो सारंगी को माना जाता है कि ये हमारा जो इंसान की जो आवाज़ है इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई वाद्य यंत्र है तो वो सारंगी है। और इसमें देखिए ये 35 to 40 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स होती हैं, ये गट के तार होते हैं, और इसको बजाने के लिए यहाँ से ये सारंगी बजती है। नाखून का जो ऊपरी हिस्सा है ये बड़ा यूनिक स्टाइल है, क्योंकि अक्सर आप वाद्य यंत्र को देखेंगे तो वो टिप से बजते हैं, लेकिन सारंगी इकलौता एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो यहाँ से बजता है और गले की जो सारी बारीकियाँ हैं वो सारंगी में निकलती हैं। तो इसको कहा जाता है कि ये गाने वाले का डॉक्टर होता है, क्योंकि उसका इलाज भी कर देता है। सर उन युवा युवतियों के लिए क्या कहिएगा जो संगीत तो सीखते हैं, करते भी हैं साथ में, लेकिन उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, हताश हो जाते देखिए हर फील्ड में वो ऐसा है, आदमी बहुत से लोग इसमें करते हैं कोशिश, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी मतलब ये बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब या पंडित ओम करनाथ ठाकुर या सबको वो जगह मिल जाती है। बिस्मिल्लाह खां साहब हर आदमी नहीं बन सकता, तो लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। ये भी नहीं है कि नहीं बन सकता, मालिक किसी हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ से नवाजता ज़रूर है और मेहनत रंग लाती है। कोशिश कहते हैं कि कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए और कामयाबी कभी भी मिल सकती है। कभी हिरासा ना हो क्या नहीं, पहले से आप ऐसे सोच के ना बैठें कि इसमें कुछ नहीं मिलना। आप कोशिश किए बगैर कुछ भी चीज़ ना छोड़ें। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो अच्छा उस्ताद इसमें ढूंढना ज़रूरी है, जो मुकम्मल उस्ताद हो। उसके बाद आप उसकी बातों पे अमल करें, वो जो सिखा रहा है उसको ढंग से सीखें और फिर आगे रास्ता ढूंढें, अपना रास्ता बनाएं, सही रास्ते पर चलते रहें। मालिक ज़रूर मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि सही रास्ते पे चलने से कुछ नहीं मिलेगा। सर नई पीढ़ी के लोग सारंगी यंत्र बजाने में या फिर इसको सीखने में कितना रुचि ले रहे हैं, कितना लग रहा है? काफ़ी नए बच्चे आ रहे हैं भाई, सारंगी सीख रहे हैं। मेरे भी शागिर्द हैं, कुछ अच्छा बजा रहे हैं और काफ़ी इसमें अब तो वृद्धि हो रही है और काफ़ी स्टूडेंट सीख रहे हैं। दिल्ली, बॉम्बे, इधर ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे कुछ थोड़ा बहुत बजाना है तो वो बड़े शहर की ओर अग्रसर होते हैं, ताकि वहाँ उन्हें काम अच्छा मिले और वो भी पैसे कमा सकें इस वजह से। लेकिन ये कि सारंगी बहुत सीख रहे हैं अब बच्चे, काफ़ी सारंगी में रुचि ले रहे हैं लोग। आप सर बच्चे लोग को ट्रेनिंग वगैरह भी देते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ बिहार में भी एक लड़का है अपना जो अभी यहाँ से शिफ्ट हो गया है टाटा नगर जमशेदपुर में, तो वाल्मीकि उसका नाम है, वो भी सारंगी सीखता है मुझसे। तो काफ़ी बच्चे अब रुचि ले रहे हैं। एक तो जो फैमिली म्यूजिशियन फैमिली से आते हैं वो तो सीख ही रहे हैं, लेकिन अब वो भी सीख रहे हैं जो फैमिली से नहीं आते लेकिन उनको इंटरेस्ट है, तो वो भी मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि कब मैं सिखा सकता हूँ, कैसे टाइमिंग से क्लासेस ले सकता हूँ। बिहार के बच्चे लोग सर इसमें यदि सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ मेरे पास आए, मैं सिखाऊंगा ज़रूर उन्हें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो फ्री भी सीख सकता है, मैं तो उसको सब चीज़ प्रोवाइड भी करता हूँ। सर जो संगीत सीखना चाहते हैं आज की युवा युवतियाँ, उनको कैसे इस संगीत में अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं सर? भाई फ्यूचर ब्राइट तो मेहनत से ही होता है और सही रास्ते पे चलने से होता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत एक ऐसा संगीत है जो अध्यात्म से जुड़ा संगीत है। स्पिरिचुअल पावर इसमें बहुत है। पूरी दुनिया में हम जो इसके सुरों में स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति जो है वो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे ज़्यादा है। इस वजह से लोग इससे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं और आकर्षित होते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया के लोग। और अभी भी आप जाएं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, हम भी जाते हैं, UCLA में जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ सिखाते भी हैं। तो बहुत इसके ऊपर, इसके प्रति, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के प्रति लोगों में जागृति है और इंटरेस्ट है और वो सीखना चाहते हैं इसको। सर एक आखिरी क्वेश्चन होगा, भोजपुरी संगीत को लेकर आपको क्या ख्याल है? भाई भोजपुरी संगीत बहुत बढ़िया संगीत है। मुझे तो जो पुराना ट्रेडिशनल संगीत रहा है वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आजकल का जो ज़्यादा मशीनी है वो भी ठीक है अपना यंग लड़कों के लिए, यंग बच्चों के लिए। लेकिन इस तरह की चीज़ जो मैंने अभी आपको सुनाई, या सवेरे चला जाइए तू नैना मिला के, चला रे परदेसिया
नैना मिला के चला रे परदेसिया, नैना मिला के। इस तरीके की जो कॉम्पोजिशन है इनका मज़ा अलग है। और आजकल जो चल रहा है वो भी यंग जनरेशन के लिए ठीक है, मैं उसको भी गलत नहीं कहता, लेकिन अपना जो उसका रूट है वो भी समझने की उनको चाहिए कि वो कोशिश करें कि हमारा संगीत क्या है, सारंगी क्या है, फ्लूट क्या है हमारे यहाँ की, और पखावज, तबला, ये सारे वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र हैं कि इनका कोई जोड़ नहीं है दूसरा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ज़रूर आज के जनरेशन का आज का म्यूज़िक सुने, लेकिन अपनी जो असली म्यूज़िक है उसको भी याद रखें। ठीक, परिचय दीजिए सर। मैं कमाल साबरी, सारंगी वादक, और मैं अपनी घराने की 7वीं जनरेशन में हूँ। मुरादाबाद घराना, उस्ताद साबरी ख़ान साहब से मैंने, मेरे पिताजी रहे, मेरे गुरु भी वही रहे, उनसे मैंने सीखा। और यहाँ आज कई साल से वैसे तो आ रहा हूँ बिहार में, और इस बार ही मुझे मौका मिला है कि मैं अंदर छोटे छोटे जगहों में जाके बच्चों को अपने सारंगी के बारे में और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में शिक्षा दूँ।